शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की ख्वाहिश पर बिहार में तकरीबन 2000 अनुदानित मदरसों की जांच 1 जून से जारी है। जांच शुरू होने से 10 दिनों के अंदर 3 सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देनी थी। जांच अधूरी रहने या रिपोर्ट नहीं पेश किए जाने की वजह से मदरसा शिक्षकों और अन्य कर्मियों की तनख्वाह पर रोक लगा दी गई है। इसके मद्देनजर एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने राज्यपाल सैयद अख्तर हसनैन से मुलाकात करके मदरसों की जांच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि साल 1990 तक मान्यता प्राप्त सभी संस्कृत स्कूलों और मदरसों को वर्तमान जांच प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों की मान्यता और जांच का विषय अलग है, जबकि शिक्षकों के वेतन भुगतान का विषय अलग है। जांच के नाम पर शिक्षकों का वेतन रोकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस बीच AIMIM के अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए मदरसा बोर्ड और मदरसा सिस्टम के खिलाफ कई धमाकेदार बातें कही। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से संबद्ध और अनुदानित मदरसों की जांच से मुताल्लिक हमारी रिपोर्ट आप इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हमने बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति अख्तरुल ईमान से बातचीत करके मदरसा तालीम के कुछ खास पहलुओं को समझने की कोशिश की है। हमने अख्तरुल ईमान से कहा कि एक तरफ मदरसों की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद मदरसा बोर्ड पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मदरसा बोर्ड ने बुजुर्गों के बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब ये क्या कहिएगा, अंधे के पैर से कांटा निकाल कर उसके आंख को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सारा मसला तो असल पड़ा हुआ है जड़ यहाँ बोर्ड में है। बोर्ड में इब्लीसों की पूरी जमात है। यहाँ पर मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इब्लीस को जब रामदेव दरगाह किया गया तो उस मनहूस का नापाक कदम पहले पड़ा तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड पर पड़ा, है ना। और मदरसा बोर्ड ने हमारे बुजुर्गों के वो तमाम तर खिदमात काल अल्लाह और काल रसूल के नाम पर जो इदारे कायम किए गए, हमारे बुजुर्गों के जरिए से मदरसे की एक बड़ी नियामत हमको मिली, जहाँ उसमें यह है कि हमारे बच्चों के दीन अकायद और फिर असली तालीम का भी उसमें बंदोबस्त किया गया। इसको पूरे तौर पर बोर्ड ने तबाह कर दिया। मैं किसी एक खास शख्स को नहीं कहूंगा। और हुकूमत वक्त ये जानती है कि बोर्ड की तमाम तर शरारतें हैं, लेकिन अकलियतों को बर्बाद करना है। बल्कि एक साहब कह रहे थे, मगर जो उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई मैं RSS का चीफ होता, जो साहब कह रहे थे मैं उसके जुमले को नकल करता हूँ, है ना, कि अगर मैं RSS का चीफ होता, उस कह रहे थे, तो मैं बाबरी मस्जिद के तोड़ने गुजरात में दंगा करने की बात नहीं करता, बल्कि इसी तरह के मुल्हका मदारिस का जाल बिछा देता और इसी तरह के बोर्ड कायम कर देता ताकि मुसलमान खुद तबाह बर्बाद हो जाए। आप देख लेंगे इन मदरसों का क्या है। मदरसे में मैं एक मवाजना के साथ वो कह रहा हूँ कि तेलंगाना में 50 लाख मुसलमानों के लिए और अदर जो वो हैं माइनॉरिटीज के हैं उनके लिए वहां लगभग 600 से 700 करोड़ का टेमरिस के नाम से तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चलाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे हॉस्टल में तमाम तर मुराआत के साथ वहां पढ़ रहे हैं और उससे ज्यादा का बजट इसका है। 10,000 बच्चे भी पूरे मदरसा से नहीं निकल रहे हैं। हमारे मदरसे के असातिज़ा को ये लोग वक्त पर तनख्वाह नहीं देते हैं, उनके साथ जिल्लत और रुसवाई करते हैं। मदरसे के मुलाजिमीन को ये लोग समझिए कि हकारत की नजर से गर्दन पे हाथ रख देते हैं लोग। अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड के किरानी आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। अब बोर्ड में सारा तमाशा बोर्ड में हो रहा है। एक एक किरानी, एक एक चपड़ासी करोड़ों से खेल रहा है। ये लोग छापामारी करते हैं, जहां हम इंजीनियर का छापामारी करते ही हैं। मैं मुतालबा कर रहा हूं, मैं लिख के दूंगा कि सबसे पहले मदरसा बोर्ड के जितने कारिंदे हैं, बल्कि कुछ चेयरमैन हैं जिनके रिश्तेदार तक जो माला माल हो गए हैं, उनकी मिल्कियत की जांच कराई जाए ईडी से। ईडी के छापे पड़े इन लोगों के घर पर। एक एक किरानी पटना जैसे शहर में, बड़े बड़े मारूफ इलाके में 10-10, 12-12 फ्लैट खरीदे हुए हैं लोग। कहां से आ गए इनके अब्बा जान के इतने पैसे? ये सारे रिश्वत के पैसे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि वर्तमान में मदरसों की जांच के नाम पर पैसों की उगाही हो रही है। अभी जो भी मदरसे की जांच हो रही है, इस मदरसे के जांच में भी फंड की उगाही हो रही है। वज़ीर तालीम से हम लोग पता कहेंगे कि आप मुखलिस हैं, अगर जांच करवाना चाह रहे हैं मदरसे को बेहतर बनाने के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदरसे के गरीब टीचरों को लुटवा रहे हैं। कई कई जगह का वीडियो की शिकायत आ रही है। एक एक मदरसे में 3-3 बार जा रहे हैं ये करने के लिए। पहले दिन गए, वहां पर कोई कमी नहीं पाई, तो अब दूसरे दिन जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और एक एक मदरसे 10,000 20,000 रुपया लोग लूट रहे हैं। तो ये तो लूट का अड्डा बन गया है। तो जिसकी भलाई वो सोच रहे हैं उसको तो और तबाह कर रहे हैं।
हमने कहा कि मदरसा बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन खुद को बेहद ईमानदार कहते हैं। इस पर अख्तरुल ईमान ने पलटवार करते हुए सलीम परवेज के तर्ज अमल पर ही सवाल उठा दिया। मसला ये है कि वो बेचारे मुखलिस हो सकते हैं, मैं उनके अखलास पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाए हम उस पर शक की नजर, हम उससे जन रखते हैं उनके ताल्लुक से, क्योंकि उनका कोई मामला अभी सामने में नहीं आया। लेकिन वो एक ऐसे पहरेदार हैं जिस पहरेदार के साथ, वो चोर नहीं है, मैं मानता हूँ शायद अब तक जो उनके बारे में खबरें मिली है, लेकिन ऐसे पहरेदार हैं वो कि चोरी तो नहीं करते लेकिन चोरों को रोक भी नहीं पाते। तो ऐसे पहरेदार नाकारा हुआ करते। उनके मदरसा बोर्ड में 2019 में जो मामला रुका हुआ था, 2019 में मदरसे में वैकेंसी निकली, इंटरव्यू हुआ, वहां से पैनल बनकर के आया। 2019 और 2026 ये 7 सालों में फाइल क्यों दबी रही, किनकी वजह से दबी रही? जिन बदमाश किरानी की वजह से दबी रही, पहले उनको सस्पेंड कर देते, वो उन पर कार्रवाई कर देते तो हम समझते हैं ईमानदार है। 2019 की फाइल को अभी आप ले रहे हैं, इसमें काफी लूट हुआ है, काफी कसोट हुआ है। दूसरी तरफ एक मामला है हाफिज का। हाफिज के ओहदे को इन लोगों ने तरक्की दी है। अभी मैं किशनगंज और पूर्णिया की एक आधी अधूरी सूची लाया हूं, तो 35 हाफिजों को इन लोगों ने प्रमोट किया है आलिम के पोस्ट पर, मौलवी के पोस्ट पर। लेकिन उसमें 2-3 गरीब ऐसे हैं जो लोग रिश्वत नहीं दे सके, तो उनको कह दिया कि एकल पद है, नियम के विरुद्ध है। जबकि 1977 की गैर सरकारी मदरसा सेवा शर्त के अनुसार इनके परमिशन पर कहीं रोक नहीं है। और फिर जिन हफ्फाज ने वो लिया है, वो बाजाब्ता बोर्ड से उसने परमिशन लिया है एग्जाम के लिए, फौकानिया के लिए, मौलवी के लिए, आलिम के लिए, बोर्ड ने उसको इजाजत दी। आपके यहाँ से प्राइवेट से आप सनद दे रहे हैं और उसने अपना ये लियाकत बढ़ा ली, तो उसको तरक्की देने में क्या रुकावट है? ये मामला इन लोगों ने नहीं किया। उस बेचारे को स्पेशल सिक्योरिटी के यहाँ जो अपीलीय पर अधिकार है वहां चले गए और वहां से डांट पिलाई और कहा कि नहीं, नियम संगत है, आप करा लीजिए। जब एक मामले में कोई फैसला आ जाता है, कोई रूलिंग आ जाती है, तो फिर दूसरा मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद भी दर्जनों भर केस चले गए जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए। और मुझको अपीलीय पर अधिकार का भी बड़ा मसला है कि जब एक मरतबा एक नियम विरुद्ध काम हुआ, बोर्ड ने किया, दोबारा इस तरह का मामला है तो फौरी तौर पर कहना चाहिए उस केस के रेफरेंस से केस का फैसला पहले सुनाया गया है, ये कैसे हुआ? लोगों को हाई कोर्ट जाए तो लोगों की गोशवाली हो जाएगी कि एक एक मामले में जब आपको कह दिया गया, अब सरकारी आप पैसे खर्च करा रहे हैं, बोर्ड के पैसे खर्चा करा रहे हैं, वो टीचर प्रताड़ित हो रहा है, मदरसा प्रताड़ित हो रहा है। और सबसे बड़ा खेल इन लोगों का है मदरसा कमेटी को अप्रूवल देने में। मदरसा कमेटी को अप्रूवल देने में लड़ा देते हैं, दोनों तरफ से ले लेंगे पैसे, दोनों तरफ से इंक्वायरी कराएंगे, जो डाक लगाएगा, कोई कहेगा 5 लाख, कोई कहेगा 7 लाख, 10-10, 12 लाख की रिश्वत पर मदरसे की कमेटी बनती है। और मदरसे की कमेटी के लोगों का जो मामला है वो शाहीन तो है नहीं, वो करगस है। उनका मामला मदरसे की कमेटी पूरा जाकर आप सर्वे कर लीजिए। मदरसे की कमेटी इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों को छोड़कर, एक मदरसे को जो मैंने देखा है अपने आंखों से, उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, मदरसा डगरवा है, सिद्दीकिया डगरवा। आप जाएंगे, फौकानिया स्टैंडर्ड का मदरसा है, आलिमियत की पढ़ाई होती है, 600 बच्चे और बच्चे हॉस्टल में, 300 बच्चे और 300-350 बच्चे उसके हॉस्टल में। अल्लाह गनी की रहमत करे उन लोगों को जिन लोगों ने जमीन दी। उन बुजुर्गों ने कह दिया था कि 10 किलोमीटर के रेडियस का कोई लड़का या टीचर नहीं बनेगा। लेकिन बिहार के बेशतर मदारिस में जब जमावली बन रही थी, मैं हाउस बोर्ड के कहा वजीर तालीम को, क्योंकि इनकी नीयत है नहीं साफ करने की, मैंने कहा कि आप जिस तरह से मुखिया की बीवी को, मुखिया की बहू को आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका बनने नहीं दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से सेक्रेटरी और सदर के बेटे और दामाद की बहाली नहीं होनी चाहिए मदरसे में। हमारे मदरसे में 90%, 70% से लेकर 90% मदरसे ऐसे हैं जहां सेक्रेटरी का बेटा बहाल है या नहीं तो सदर का दामाद बहाल है। इन लोगों ने सैया भाइयों कोतवाल अब डर का है का, जब सदर का बेटा सदर मुदरिस बन गया तो क्यों उसकी पाबंदी करेगा? मदरसे को तबाह बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। और जब जहां ये कमेटी जगती कब है? ये कमेटी जगती तब है जब कोई टीचर दोस्त हो गया या उसका इंतकाल हो गया, 4-5 सीट खाली पड़ी हुई है, तो ये जोड़ता रहता है, फलानुआ के बेटे को बहाल करेंगे 10 लाख देने के लिए, फलानुआ का बेटा है तो 15 लाख देना चाहता है, तो समझता है कि 4 बहाली होगी तो 60 लाख, तो चलो 10-15 लाख मदरसे के बेईमानों, बोर्ड के बेईमानों को दे दिया जाए, अब बाकी अपने जहन्नम को भर लिया जाए। ये सब लोग ये काम कर रहे हैं और इससे पूरी मिल्लत का नुकसान हुआ है। अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि हर जिले में मदरसे का 2-4 टीचर दलाल बन गया है। अब उस पर क्या हो गया है? मदरसे के टीचरों के दरमियान में, क्योंकि मदरसे में पढ़ाई लिखाई कम होनी है, पैरवी करनी है, पैसा लेना है, तो 2-4 हर जिला में हर मदरसे का टीचर दलाल बन गया है। डीओ के यहाँ से उनकी पूरी सांठगांठ है। अभी जो मदरसे का जांच चल रहा है, हर जगह दलाल फिट है, पैसा ला के कैसे देगा। अभी जो अंतर्वेतन की राशि का मसला था, एक दलाल की कमाई हो गई लाखों लाख की, है ना। अभी उसमें क्या बदनवानी हुई है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए चाहिए मदरसे वालों को, वो 6-7वें वेतन आयोग के सिफारिश के मुताबिक कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अंतर्वेतन की राशि इन लोगों की होती है लगभग 2000 करोड़। 2000 करोड़ में सरकार ने रिलीज किया 600 करोड़, तो जाहिर हो कि सबको नहीं मिलेगा। तो ये अनार 100 बीमार, सब लोग दौड़े कि मुझको पहले दे दो, मुझको पहले दे दो। ये लोग जलसे में तकरीर करते हैं
कि मैदान शहादत में जब पानी लेके आया तो कहा पहले मेरे भाई को पिलाओ, मेरे भाई को पिलाओ। यहाँ कहता कि नहीं नहीं, उनको नहीं, मुझको पहले पिलाओ। अब ये हो गया कि जो लोग रिटायर किए हुए 10 साल हो गए, है ना, 12-13 लाख रुपए उनके हैं बेचारे के, उसकी बेटी की शादी है, वो बेचारा खुद बीमार पड़ा हुआ है, खाने को पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं है, इन बेईमानों ने उनको पैसा नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों ने रिश्वत दिए उनको, वो 2051 में रिटायर करेंगे, सर्विस में है वो, उनको अंदर वेतन की राशि दे दी और उन बेचारों को नहीं दिया। हमारे यहाँ कई टीचर है इलाज के बगैर मर गए। तो ये सब कुछ करा रहा है, बोर्ड करा रहा है ना। तो बोर्ड में पूरे तौर पर भाई मदरसे की सफाई होनी चाहिए, इसकी धुलाई होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि मदरसा बोर्ड को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो गई है, इसका इलाज बेहतर तौर पर किया जाना चाहिए। हमने तो देखा है बहुत करीब से मदरसा बोर्ड को, और मदरसे की इंतजामिया को मैंने देखा है। मदरसे की दुनिया इस कदर है कि कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज बहुत बेहतर तौर पर किया जाना चाहिए। वो नहीं तो फिर कभी कहा था अकबर इलाहाबादी ने, यूं कत्ल से बच्चों को बदनाम न होता, अफसोस के फिर उनको कॉलेज की न सूझी। तो मैं समझता कि आज अगर अकबर जिंदा होते तो कहते मुल्ला मदरसा की नहीं सूझी। अख्तरुल ईमान ने मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे मदरसा तालीम के निज़ाम में सुधार के लिए आगे आए। मुझे मिल्ली तंजीमों से गुजारिश है कि आप इस्लाह मुआशरे के दिल से करते हैं। इस्लाह मुआशरा क्या है? ईंट है, दीवार है, तब मकान। अफराद के मजमूए का नाम है तो मुआशरा है। उस मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, उस मुआशरे के आगे की गाड़ी पर बैठा हुआ है वही सदर मुदरिस जामा मस्जिद में खुतबा भी दे रहा है, और जो हफ्ते में 3 दिन मदरसे में हाजिर रहता है और भी ईमानदारी से नहीं पढ़ाता है। इन बेईमानों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ जाकर के कि हमारे मदारिस को सही से क्यों नहीं चलाया जा रहा है? अल्लाह गरीब रहमत करे हजरत मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने मदरसा के नेशनलाइजेशन के खिलाफ बहुत तहरीक चलाई, उस वक्त आवाज उठाई थी कि मदरसे पूरे तौर पर सरकार के तहवील में चले जाने की वजह से हमारे दीनी तालीम का बड़ा खसारा होगा। इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनत, हमारे बुजुर्गों ने कितनी जमीन अपनी दी, अपने कंधे पे मैंने धान और चावल वसूली करके तब मदरसे कायम किए इन लोगों ने। आज हमारे पास गनीमत मौका है कि सरकार तनख्वाह दे रही है, लेकिन सरकार की बदनीयती यह है कि सरकार मकान नहीं दे रही है, चारदीवारी नहीं दे रही है, मिड डे मील नहीं दे रही है, बच्चों को पोशाक का कपड़ा नहीं दे रही है, पोशाक स्कीम में नहीं है, साइकिल स्कीम में नहीं है। नतीजा यह है कि गरीब का बच्चा देखता कि स्कूल में सब कुछ मिलता है, मदरसे से भाग रहा है। मदरसे को ईरान सरकार ने भी कराया है, मदरसे को सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मदरसे के टीचर हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले हैं, बिहार के नागरिक के बच्चे हैं, तो आपके नागरिकों को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर है कि बच्चे वहां अगर स्कूल मदरसे में नहीं थे, दूसरा स्कूल तो आपको नस्म करना पड़ता। तो इनको ये न वक्त पर तनख्वाह देंगे, न मदरसे को दूसरे मुराद देंगे, तो सरकार भी दुश्मनी कर रही है। उस पर हमारा मुआशरा बिल्कुल न जाने क्यों जुमूद का शिकार हो गया है, और इस पर आप लोग भी हैं अहम जिम्मेदार जो हैं। हम आप लोग से गुजारिश करूंगा कि बिहार की नुमाइंदा मिली तंजीमों के सरबराहों से लीजिए कि उनके ख्यालात इनके बारे में कितने पाकीज़ा है मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से। अगले वीडियो में फिर किसी खास पेशकश के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।